गांव की समस्या क्या है जिसका आप समाधान चाहते हो? हम चाहते हैं कि यहाँ गांव में बस स्टॉप भी नहीं है, सो है ना, ये हमारे पेमाराम जी है, ये सारे समस्या को दूर करेंगे। और यहाँ पर है ना गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देते, तो ये सारे समस्या को दूर करेंगे। हाँ जी, सरपंच पद के लिए जो उम्मीद भाई साहब पेमाराम जी में हमने जताई है उसमें वो खरे उतरेंगे और जो भी समस्या है हम बैठ करके इनके सामने पेश करेंगे और इनको निराकरण हमारी आशा के अनुरूप करेंगे। आपकी प्रमुख समस्या क्या है? हमारे गांव में पहली समस्या है और वो समस्या है जमीनों के भूखंड के वितरण में हुए घोटाले। ये किसने किए घोटाले? जो हमारे पूर्व के जो सरपंच थे उन्होंने किए। जवाब नहीं। कैसा सरपंच चाहिए? एक योग्य, ईमानदार, निर्भीक, निडर चाहिए हमारे को, जो इस गांव जुटा की समस्या का समाधान कर सके। मैं पहले बात करूंगा पिछले सरपंच साहब का, जिसमें जैसे तैसे हुआ 5 साल निकल गए, लेकिन गांव का उद्धार के बारे में बात करूं तो शायद माइनस रहा है। गांव के अंदर बस स्टॉप की समस्या है। जैसे हमारे युवाओं को साथ में पढ़ाई के लिए हमें प्रॉब्लम आती है, कोचिंग सेंटर नहीं है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे बस स्टॉप की हमारे यहाँ पे है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम कॉलेज, मेरी ये समस्या है कि मैंने देखा हर साल सरपंच के चुनाव में कि हमारे गांव में सफाई की बहुत समस्या चल रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे सफाई की कुछ ऐसा नहीं हुआ अभी तक। हम यही चाहते हैं कि हर स्थान पर एक सफाई का डब्बा, डस्टबिन रखा जाए। हालात अभी भी ऐसे ही है। तो मैं वही तो चाहती हूँ कि वो हालात अब चेंज होने चाहिए। अब है ना, मतलब कम से कम लड़कियाँ, अधिकांश जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते कि कैसे आना जाना होगा, क्या होगा, प्रॉब्लम्स होती है। तो मेन चीज़ बस स्टॉप की चाहिए, बस स्टॉप होना चाहिए। जेता न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आईबी खान है। आप देख रहे हो जेताड़ का सबसे बड़ा जेताड़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल। मैं आज अपनी चुनावी यात्रा को लेकर रायपुर पंचायत समिति की एक ग्राम पंचायत पर मौजूद हूँ। आप नाम चौंक जाएंगे। दरअसल उस ग्राम पंचायत का नाम है झूठा। दरअसल नाम है झूठा, लेकिन गांव वाले सच्चे हैं। गांव का नाम भले ही झूठा हो, लेकिन गांव वाले सच्चे। तो बहरहाल इस ग्राम पंचायत में आगामी 28 सितंबर को चुनाव है, सरपंच पद के चुनाव है। और इस चुनावी महासमर में इस बार ओबीसी पुरुष की सीट है। तो बहरहाल 3 प्रत्याशी मैदान में है। कुल 13 वार्ड है और 4000 से अधिक यहाँ के मतदाता है, जो 28 सितंबर को इस चुनावी महासमर में जो अपना भाग्य आजमाने वाले 3 के भाग्य के फैसले पर मोहर लगाएंगे। ये अलग बात है कि इस ग्राम में क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। बहरहाल कुछ इस गांव के पॉलिटिक्स किस्से भी है, जिनका भी मैं कुछ अतीत बताना चाहूँगा। हालांकि ये ग्राम राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस ग्राम में सिद्ध धर्मीचंद जी जैन हुआ करते थे, जो अपने ज़माने में जिला प्रमुख रहे हैं। बहरहाल ये गांव राजनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गांव है। ग्राम में एक भी धर्मीचंद जी जैन और हुआ करते थे। तो बहरहाल इस ग्राम में, ये ग्राम शुरू से ही राजनीति का एक केंद्र में। भाई साहब से आग्रह करना चाहूँगा, मैं किसी चुनावी सभा में नहीं आया, मेरे लिए तीनों ही समान है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया। तो बहरहाल बात शुरू करते हैं। भाई साहब, निखिल जी से जानना चाहूँगा आपके ग्राम में कैसा सरपंच चाहिए, चूँकि आप एक पुलिस मित्र और आपके आग्रह पर ही मैं आज इस जुटा की सरजमी पर मौजूद हूँ। कैसा सरपंच चाहते हैं? अपने लिए तीनों बराबर है? बिल्कुल साहब, हमारे लिए ऐसा सरपंच चाहिए जो युवाओं के लिए काम करे और गाँव के विकास के हित में काम करे। कैसा काम चाहिए आपको? एक तो हमारे यहाँ बस स्टैंड की व्यवस्था चाहिए और एक हमारे शिक्षा विभाग में एक अच्छी व्यवस्था चाहिए। मैं जानना चाहूँगा निखिल भाई, पिछली बार जो भी सरपंच थे उनका कार्यकाल आप किस रूप में देखते हो? उन्होंने काम करवाया या नहीं करवाया? उन्होंने जनता से जो वादे किए वो वादे पर पूरे उतरे नहीं उतरे? खरे बिल्कुल नहीं उतरे साहब। जो वादे किए उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। निखिल भाई, मैं जानना चाहूँगा इस बार भी आपकी जुटा ग्राम पंचायत में 3 प्रत्याशी मैदान में है, वो भी ऐसा वादा करेंगे? तो फिर हम तो सर पेमाराम जी को ही देंगे, कि हमको पेमाराम जी पे पूर्ण भरोसा है। तो बहरहाल बात करते हैं इस चुनावी महादंगल में अपना भाग्य आजमाने वाले श्री पेमाराम जी। श्री जो साहित्य, जहाँ तक मानना है कि आप वन विभाग से सेवानिवृत्त है और शिक्षित भी है। सर का स्वागत है मेरी ओर से, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं हैं, आपके प्रतिद्वंदियों को भी शुभकामनाएं। चूँकि चुनावी मैदान है, चुनावी मैदान में हार जीत होती रहती है, एक सिक्के के 2 पहलू है। आप किन मुद्दों को लेकर इस झूठा ग्राम पंचायत के लिए चुनाव लड़ रहे हो? सर राम राम सर, आपका हमारे गांव में पधारने का स्वागत है सर।
सारी बात चुनावी प्रक्रिया की है। लोगों का लाड प्यार मिल रहा है सर। लाड प्यार मिलने के बाद मुझे उम्मीद है कि मिलेगा। उसके बाद में गांव का जो भी समस्याएं हैं उसका एक आधारभूत एक्शन प्लान बनाया जाएगा। आधारभूत एक्शन प्लान, आधारभूत एक्शन प्लान के अंदर जो बनता है 5 साल का माइक्रो प्लान, आधारभूत एक्शन प्लान जनता के बीच में, जनता की चौपाल पे, जनता की मीटिंग में, ये सारी चीज़ें जो ग्राउंड लेवल से शुरू होती है वो सारी उसके अंदर प्लान में आ जाएगी। उस प्लान बनने के बाद एक माइक्रो प्लान बनाएंगे गांव का, संपूर्ण गांव का माइक्रो प्लान, संपूर्ण गांव का एक माइक्रो प्लान बनाया जाएगा। माइक्रो प्लान के अंदर वो ही चौपाल मीटिंग में बैठ करके सारी समस्याओं का निराकरण करके उसके अंदर अनुमानित व्यय लिखा जाएगा कि भी जैसे उदाहरण के लिए कोई रपट है, पहले जगह रपट बनानी, उसमें कितना पैसा आए खर्च, वो भी अनुमानित आप लोगों को पूछ के ही लिखा जाएगा। भाई साहब मैं रोकना चाहूँगा, मेरे पास समय का अभाव है और आपको भी कहीं चुनावी सभा में जाना है। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं मैंने दे दी, तीनों को मैंने दे दी। मान लिया जाए चुनावों में कोई पता नहीं चलता है, ऊँट किस करवट बैठ जाता है ये पता नहीं चलता, क्योंकि 3 प्रत्याशी आपके अलावा 2 प्रत्याशी, दमदार प्रत्याशी मैदान में है। यदि आप चुनाव हार जाते हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? हालांकि मेरी ओर से शुभकामनाएं, तीनों को शुभकामनाएं। सर्वकम मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सबको हाथ जोड़ के निवेदन है सर, जीत हार का भी हमारे दिमाग में भी नहीं है सर। मेरी 36 कौम की जनता और उनका ये सेवक, प्रत्याशी भी नहीं हूं मैं, अभी प्रत्याशी हो गया इनकी तरफ से। जो निर्णय आएगा वो मेरे को सिरोधार्य काबिल है सर। एक मिनट, ताली रहने दो। ये चुनावी सभा नहीं है, दरअसल ये मीडिया के सामने संवाद है। भाई साहब आप बहुत मुझे इमोशनल लग रहे हो, आपकी बातों से लग रहे हो। मैं रोकना चाहूँगा, आपकी जो अभी जो वाणी है बहुत मधुर वाणी है, मुझे बहुत मधुर वाणी लग रही है और मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो कमावेश ऐसी वाणी मुझे सुनाई पड़ती है। लेकिन भाई साहब एक सिक्का का दूसरा पहलू और बताना चाहूँगा आपको, चुनाव जीतने के बाद शायद ये भाषा चेंज हो जाती है, ये भाषा तो चेंज नहीं होगी आपकी? सर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं इसी गांव में इनके हाथों से, बुजुर्गों के हाथों से, मेरे साथियों के बीच में बड़ा हुआ हूँ सर। अब जो मैंने मेरा जो कर्म क्षेत्र था अरावली टाटगढ़ रावली, उसके अंदर मैं डे पर डे बिफोर डे इन लोगों के बीच में आता था, करता था, बैठता था। कोई चीज़ मेरे दिमाग में आती थी तो मैं एक थोड़ी सी आवाज़ हल्की पुपड़ा कहता था, मारवाड़ी में क्या पुपड़ो, वो पुपड़ा सुना नहीं जाता था। हाँ, चूंकि आप एक सरकारी कर्मचारी थे, बंधन में था सरकारी कर्मचारी, चूंकि अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एज ए न्यूट्रल रूप में, एक समाज सेवी के रूप में आप यदि चुनाव हारते हो तो भी इस गांव की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे? मैं बिल्कुल इनकी सेवा में सदा ही तत्पर रहूंगा, निराकरण करूंगा और उसको सस्टेनेबिलिटी लगातार जो चीज़ है वो लागू करने के प्रयास करेंगे। पेमाराम जी मैं आपके पास फिर लौट के आऊँगा। भाई साहब का स्वागत है, मैं नाम जानना चाहूँगा, कैसा सरपंच चाहिए और इस गांव की प्रमुख समस्या क्या है जिसका आप समाधान चाहते हो? सरपंच निष्पक्ष चाहिए सर, गांव की सेवा खुलने वाले चाहिए, जो इसमें काबिलियती है, गांव वालों को, सबों को, बड़े बुजुर्गों को लगी है, इनको अनुभव है, वन विभाग में रह चुके हैं, रेंजर पोस्ट से रिटायरमेंट हुए हैं, इनको और कृषक है, कृषकों की, गांव वालों, गरीब गुरुओं की अच्छी पहचान है इनको और इनको वही लगन है। इनको न तो कोई सरपंचाई करने का शौक़ था, न कोई बात थी इनको, इनका उद्देश्य हो कि गाँव का हित हो। एक भाई साहब है जिनसे मैं नाम जानना चाहूँगा। हाँ भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम माणक देवासी है। माणक जी देवासी, आपका स्वागत है। जाना पहचाना नाम है, हो सकता है कहीं व्यक्तिगत रूप से अपन नहीं मिले लेकिन कहीं न कहीं अपनी मुलाकात हो चुकी है। बहरहाल मैं जानना चाहूँगा कैसा सरपंच चाहिए? पेमाराम जी की कोई छाप नहीं है, यहाँ और भी प्रत्याशी 3 और कुल मिलाकर 3 प्रत्याशी हैं। सर हमारी सबसे बड़ी समस्या गाँव की है अतिक्रमण और गौ सेवा। जो आवारा पशु है, गौ सेवा है, उनको प्रबंध करके कहीं रोका जाए। गौशाला ऑलरेडी हमारे गांव में है, लेकिन और भी जो गऊ है बाहर जो घूम रही है
उनको व्यवस्थित करके हमारे गांव की तरफ से या सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्था हो, आवारा पशु उनका प्रबंध किया जाए। और अतिक्रमण जो गांव में है, गौचर का जो अतिक्रमण है, उसका पहला हमारा एक ही उद्देश्य है कि गांव में अतिक्रमण और गौचर जो उसका अतिक्रमण है वो हटाया जाए। और गौ जो घूम रही है आवारा, उनको गौशाला में और जो सहयोग चाहिए और कोई व्यवस्था चाहिए सरकार की तरफ से, गांव की तरफ से, पहला हमारा एक ही प्रयास कि गौ सेवा और मानव सेवा और अतिक्रमण मुक्त गांव हो। भाई साहब मैं रोकना चाहूँगा बात अतिक्रमण की आई है। ये अतिक्रमण अकेले झूठा ग्राम में नहीं है, अलबत्ता मैं अब तक लगभग 15 ग्राम पंचायतें मैं अपनी चुनावी यात्रा में कवर कर चुका। सब जगह यही हालात है, सब जगह गायों की समस्या है। भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? नाम मल्लाराम है। क्या नाम है? मल्लाराम जी, आपका स्वागत है। न्यूट्रल होकर बताना, अपने लिए सभी समान है। इस गांव की प्रमुख समस्या क्या है जिसका आप समाधान चाहते हो? सर जी ऐसा है, गांव में जनप्रतिनिधि चाहिए। जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो जनता की सुने, जनता की सुनने वाला प्रतिनिधि हमें चाहिए। हमारी समस्या आगे ले जा सके, प्रशासन तक पहुंचा सके और निराकरण कर सके, ऐसा प्रशासन चाहिए। नेता नहीं, सेवक। हमें नेता नहीं चाहिए सर, सेवक चाहिए। हमने नेता, आपने जैसे आपने बताया था कि हम धर्मचंद जी, हमें नेता बहुत देख चुके हैं। हमें चाहिए जनप्रतिनिधि जो जनता की सुने, गरीब की सुने और गांव की सुने, हाजिर रहे। भाई साहब मैं रोकना चाहूँगा। आप कह रहे हो कि जनता की सुनने वाला, जनता की तो अभी तो सुन रहे हैं, सब कान लगा के सुन रहे हैं, हर मांग उनकी पूरी कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप भी ये अच्छी तरह से जानते हो और ये जनता भी जानती है, चुनाव जीतने के बाद कई लोगों के सुर बदल जाते हैं। जी जिनके सुर बदले हैं वो नेपथ्य में जाएंगे। आपकी बात राइट है, बिल्कुल। जो जिनके सुर बदलेंगे नेपथ्य जाएंगे। हमें विश्वास करना पड़ेगा। भाई पेमराम जी हमें विश्वास दिलाया है कि इन्होंने गांव की सेवा करनी है और गांव की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। एक भाई साहब सत्तार जी भाई साहब है कोई? सत्तार जी भाई साहब है, जनाब का स्वागत है आपकी पाउंधरा पर। जेता न्यूज की ओर से स्वागत है आपका। आप शिक्षक रह चुके हो, समाज में आपकी अच्छी पहचान है, आप हमारे समाज के सदस्य रह चुके। न्यूट्रल होकर बताना, एज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब बातें खुलकर की जा सकती है। कैसा सरपंच चाहिए इस झूठा ग्राम पंचायत के लिए और क्या समस्या है इस झूठा ग्राम में जिससे आने वाले सरपंच से आप समाधान चाहते हैं? पेमाराम जी के अलावा 2 और प्रत्याशी है। हाँ जी, सरपंच पद के लिए जो उम्मीद भाई साहब पेमाराम जी में हमने जताई है उसमें वो खरे उतरेंगे और जो भी समस्या है हम बैठ करके इनके सामने पेश करेंगे और इनको निराकरण हमारी आशा के अनुरूप करेंगे। यानी कि आप इतनी उम्मीद के साथ कह रहे हो, कान पकड़कर काम करवा सके होगा क्या आप ऐसे सरपंच? 100+1%। भाई मेरी बात किसी को बुरी लगे तो लगे, मेरे लिए सभी समान है। हाँ भाई साहब आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम दिलीप पारिक है। दिलीप जी माइक मेरे पास रहने दो। मैं चाहता हूं आपकी ग्राम की प्रमुख समस्या क्या है जिससे आप समाधान चाहते हो। आगामी 28 सितंबर को इस गांव में चुनाव है और मैंने देखा कि पूरा गांव चुनावी रंगत में डूबा हुआ है। हमारे गांव की अनेकों समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निदान हम 36 कौम के जितने भी लोग हैं वो पेमाराम जी से उम्मीद करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि श्री पेमाराम जी हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे और हमें पूर्ण उम्मीद है कि पेमाराम जी हमारी मांगों पे खरा उतरेंगे। हम इनके साथ हैं और हम सर्व जनों से विनती करते हैं कि वो हमारा जो सरपंच का उम्मीदवार पेमाराम जी सेप्टा हैं, जिनका अलमारी का चुनाव निशान, जो भी चुनाव चिन्ह है, जो भी है, आपकी बात है, मैं समझ गया, आपकी भावना है मैं समझ गया। आप व्यक्ति विशेष की बात करो, मैं जानना चाह रहा था गांव की प्रमुख समस्या क्या है जिसका आप समाधान चाहते हो, न कि किसी प्रत्याशी का नाम लेने के लिए। प्रत्याशी तो मुझे मालूम है 3 है, गांव की प्रमुख समस्या क्या है? हमारे गांव में पहली समस्या है और वो समस्या है जमीनों के भूखंड के वितरण में हुए घोटाले। ये किसने किए घोटाले? जो हमारे पूर्व के जो सरपंच थे उन्होंने किए। वो अब चुनाव मैदान में नहीं है। उनकी पार्टी, उनका कैंडिडेट इस वक्त भी चुनाव मैदान में है।
तो ये जनता को देखना चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, भाई साहब पारिक साहब है ये आरोप लगा रहे हैं कि जो भी सरपंच या जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं इस झूठा ग्राम पंचायत में, उन्होंने शायद कोई भूखंडों का कोई गड़बड़ घोटाला किया, ये अलग बात है। मैं इसमें मेरी ओर से कोई सहमति नहीं है। भाई साहब नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? नागेश्वर नोगिया है सर। नागेश्वर जी नोगिया, एक ज़माने में बहुत ये इमारत बहुत बुलंद है, बहुत पुरानी। मैं किसी ज़माने में रायपुर पढ़ता था, उस दौर में भी आपको मैंने देखा। आप शायद उस ज़माने में 12वीं क्लास में पढ़ते थे और मैं बहुत मासूम हुआ करता था। आज नाम सुना आपका, तो आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा क्या समस्या है इस झूठा ग्राम पंचायत में जिसका आप समाधान चाहते हो? 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, अपने लिए सभी बराबर है। चूँकि आप वेल अप टू डेट पढ़े लिखे हो, न्यूट्रल होकर बात करोगे, न कि किसी के दबाव में। किसी के दबाव में नहीं। कैसा सरपंच चाहिए? एक योग्य, ईमानदार, निर्भीक, निडर चाहिए हमारे को, जो इस गांव झूठा की समस्या का समाधान कर सके। और वो इसमें पेमाराम जी सिरवी में ये काबिलियत है और उन्होंने इस अतिक्रमण के लिए शुरू से जब भी नौकरी कर रहे थे उसी टाइम भी कर रहे थे कि भाई गांव का गोचर का ये नुकसान हो रहा है, आप मिलके भाई कुछ करो। आप तो नौकरी में थे, तो इन्होंने ये आवाज़ उठानी शुरू की, हमारे तक पहुंचाई और हम भी इस लगन में लगे कि भाई गोचर की समस्या है। गोचर अगर नहीं रक्षा नहीं की जाएगी तो गायें यहाँ की नष्ट हो जाएगी, उनके चरने की समस्या हो जाएगी। और कई प्रकार के अतिक्रमण हो रखे हैं, वो हम मिलके आपके सहयोग से, हमारे सहयोग से ये मिलकर हम समाधान चाहते हैं, जो ये करने के लिए तैयार। यानी आपको उम्मीद है कि आपका प्रत्याशी जीते। एक बात और है, ग्रामीणों से आग्रह करना चाहूँगा, कोरोना महाकाल चल रहा है, सबको हिदायत है कि अपने चेहरे पर मास्क रखना चाहिए और सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको कम से कम समय मिले तभी घर बाहर निकलना चाहिए। अलबत्ता घर में रहने की मेरी ओर से सलाह। और कोई भाई साहब है जो बोलना चाहेंगे? हाँ भाई साहब, एक भाषा है। हाँ, आपका नाम जानना चाहूँगा। नाथुराम चौधरी। नाथुराम जी, पहले तो चेहरे पर आपके मार्क्स नहीं है तो माफ करना। आप एक जागरूक हो, शिक्षित हो, चेहरे पे मार्क्स लगा के रखना चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा क्या समस्या इस ग्राम की? इस गांव की जो प्रमुख समस्या है वो स्व निर्णय, अपना सेल्फ डिसीजन। कोई भी सरपंच है वो खुद का निर्णय नहीं लेता है, कहीं से और से चाबी आती है। हमारा गांव का ये विश्वास है कि प्रेमाराम जी अब की सेल्फ निर्णय गांव के साथ बैठकर लेकर गांव की समस्याओं का समाधान करेगा। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब, आपने कहा कि सेल्फ डिसीजन नहीं लेते हैं, हो सकता है बाद में इनके भी सुर बदल जाए तो? वैसे हम इनका नेचर पूरे गांव वाले पहले से जानते थे। 1-2 बार इन्होंने संघर्ष भी किया, उससे ऐसा लगता है कि आगे नहीं बदलेंगे। इनका व्यक्तित्व अच्छा है। तो बहरहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जेता न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस समय झूठा ग्राम पंचायत की एक गली में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ युवा है जो शायद मुझे पहचानते हैं। भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नरेंद्र पन्नू है। पन्नू साहब, आपका स्वागत है। आपकी ग्राम पंचायत में आगामी 28 सितंबर को सरपंचों के चुनाव है। गांव की प्रमुख समस्या क्या है जिसका आप आने वाले सरपंच से समाधान चाहते हो, और इससे पहले सरपंच साहब थे उनका कार्यकाल कैसा था? मैं पहले बात करूंगा पिछले सरपंच साहब का, जिसमें जैसे तैसे हुआ 5 साल निकल गए, लेकिन गांव का उद्धार के बारे में बात करूं तो शायद माइनस रहा है, जिसकी वजह से ये हमारे गांव के सारे युवा हैं वो बहुत परेशान हैं। जैसे अब हमारे भावी सरपंच साहब से हम ये बात कर सकते हैं, उनसे ये इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि हमारे जो गांव की आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे हमारे गांव में पाली डिपो और इस साइड से ब्यावर डिपो की जो जितने भी बसें हैं वो यहाँ ठहराव करवाए, और हमारे जितने भी युवा साथी हैं सब पढ़े लिखे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए यहाँ एक कोचिंग सेंटर की व्यवस्था कराइए। और हमारे एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय का निर्माण के लिए हमने उन्हें बोला है कि भाई आप पुस्तकालय बनाएंगे। और भी काफ़ी जैसे सड़क नाली है, लाइट वगैरह है, हमारे बस स्टॉप है, ऐसी काफ़ी समस्या है हमारे गांव में जो युवा को है। हाँ भाई साहब, नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है भैया आपका? फिरोज भाई, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 12th। 12वीं में पढ़ते हो? हाँ, 12वीं किधर होगी? फर्स्ट ईयर है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में हो। आपको पता है आपके ग्राम में चुनाव है? हाँ जी, हमारे को पता है। कितने प्रत्याशी मैदान में? 3।
3 प्रत्याशी मैदान में है। हाँ जी। अपने लिए बराबर वोट लगता है आपका? हाँ जी, वोट लगता है। ठीक है, तो अपने मताधिकार का आप प्रयोग कर सकते हो, न्यूट्रल होकर कर सकते हो, भयमुक्त होकर कर सकते हो। गांव की समस्या क्या है जिसका आप समाधान चाहते हो, किस बिंदु पर आप वोट देना जा रहे हो, अपने उम्मीदवार का आप किस बेस पर आप चयन कर रहे हो? हम उम्मीदवार से यही कहना चाहते हैं, जैसे हमारे भाई विकी पन्नू ने कहा है कि गांव के अंदर बस स्टॉप की समस्या है। जैसे हमारे युवाओं को साथ में पढ़ाई के लिए हमें प्रॉब्लम आती है, कोचिंग सेंटर नहीं है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे बस स्टॉप की हमारे यहाँ पे। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम कॉलेज जाते हैं, बिहार कॉलेज जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे जाने के लिए हमें पहले यहाँ से जाना पड़ता है रायपुर, या फिर पापा वगैरह कोई होता है, भाई होता है, उनको बोलना पड़ता है हमें रायपुर छोड़ दिया। यानी कि बसों का अभाव है, यातायात साधनों का अभाव है, रोड बसें यहाँ रुकती नहीं है। बिल्कुल नहीं रुकती है। पहले बैच सरपंच साहब आए थे, उनको भी ये बात थी, हमने रखी थी सामने, पर हमारा कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत सारी शिकायतें भी दर्ज करवाई, तो हमारे बस स्टॉप का काम नहीं हुआ। तो हमारे आने वाले जो भी सरपंच साहब आते हैं, 3 खड़े हैं, तीनों में से हम यही चाहते हैं कि बस हमारे यहाँ पे बस की व्यवस्था हो जाए, और कुछ भी हमारे गांव की समस्या वो दूर हो जाए। और कोई भाई साहब है जो बोल सकते हैं, न्यूट्रल होकर बोल सकते हैं? सबको मौका दिया जा रहा है। मेरी तरह से तीनों बराबर है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, मेरे लिए महत्वपूर्ण इस गांव की जनता, इस गांव के मतदाता महत्वपूर्ण। हाँ, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अंकित जाम है, मैं यहाँ झूठा निवासी का स्थायी निवासी हूँ। और मेरी ये समस्या है कि मैंने देखा है हर साल सरपंच के चुनाव में कि हमारे गांव में सफाई की बहुत समस्या चल रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सफाई की कुछ ऐसा नहीं हुआ अभी तक। हम यही चाहते हैं कि हर स्थान पर एक सफाई का डब्बा, डस्टबिन रखा जाए, और सफाई का थोड़ा कार्य दूर किया जाए। तो सफाई हर सरपंच से हम यही चाहते हैं कि हमारे गाँव में सफाई का कार्य हो जाए। और कोई भाई साहब है? हाँ भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। पढ़े ले। हाँ, मैं आराम से बात करना। क्या नाम आपका? वसंतपुरी। बसंतपुरी जी, आपका स्वागत है। आपकी ग्राम पंचायत में आगामी 28 सितंबर को चुनाव है। कैसा सरपंच चाहते हो इस ग्राम पंचायत में? 3 उम्मीदवार मैदान में, अपने लिए तीनों बराबर है? आपने लिए बोलिए, भाई लोगों ने सब बोला है, जो सरपंच लोग आए भी हैं, गए भी हैं। अब तो अभी हमारे गांव का सुधार नहीं हुआ है। क्या हम अभी 36 ही कौम हमारे गांव वाले जो उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो सरपंच है एक नेक और ईमानदारी सरपंच आए क्या, और हमारे 36 कौम भाई लोगों को गाँव का हमें भरोसा है कि हमारे पेमा राम जी को जो भी है अच्छा काम करना चाहिए, जो भी है। तो बहरहाल और कोई भाई साहब है जो बोलना चाहेंगे? हाँ भाई साहब, कुछ कान में गुनगुना रहे थे कोई भाई। क्या नाम? पहले तो आपका नाम जानना चाहूँ। नाम मनोहर है। मनोहर भाई, आप कौन सी कक्षा में पढ़े हो? हम 2nd ईयर में हैं, अजमेर से पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई करते हो? ये चुनावी लपड़े में नहीं पढ़ना चाहिए आपको, राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। राजनीति बहुत खराब चीज है। लेकिन गांव का विकास तो होना चाहिए। बिल्कुल बात, राइट बात है। गांव का विकास होगा तो आने वाले समय में जो युवा है उनको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे गांव में हालांकि रोड बस तो रुकती नहीं है। अगर आप रोड बस वालों को कहे कि भाई झूठा रोको, तो वो नहीं रोकेगा कि हम झूठा रोकते नहीं। क्यों भाई? ये रोड गाँव झूठा गाँव है, जो मेन NH 162 है, जो मेन हाईवे पर है, यहाँ पे तो गाड़ी रोड रुकनी चाहिए, लेकिन नहीं रुक रही है। हम चाहते हैं कि लेडीज़ों के लिए पानी की सुविधा, और जहाँ पे देखा जाए तो बारिश आती है तो पानी भी बहुत ज़्यादा बहता है, तो लेटरिंगों की सुविधा, डस्टबिन जगह जगह, गांव में सफाई होनी चाहिए, और खेल की भी सुविधा हालांकि हुई है, अभी घोषणा की ग्राउंड की भी होगी कुछ न कुछ सुविधा है। तो हम चाहते हैं कि गांव का विकास हो। आने वाले सरपंच साहब से यही उम्मीद करते हैं कि गांव का विकास होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उम्मीद है? आपको उम्मीद है कि होगा आपकी बार विकास होगा आपकी बार? हमारे लगभग 100% है कि विकास होगा गांव का। तो बहरहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं इस समय झूठा ग्राम की एक गली में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ बहन हैं जिनका मैं नाम जानना चाहूँगी। क्या नाम बहन आपका? मेरा नाम विनीता है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। बहन, मैं जानना चाहूँगा, आगामी 28 सितंबर को इस झूठा ग्राम पंचायत के लिए सरपंचों के चुनाव है। 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। गांव की समस्या क्या है जिसका आप समाधान चाहते हो? हम चाहते हैं कि यहाँ गांव में बस स्टॉप भी नहीं है, सो है ना, ये हमारे पेमा राम जी है, ये सारे समस्या को दूर करेंगे। और यहाँ पर है ना गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देते, तो ये सारे समस्या को दूर करेंगे वो। जानना चाहूँगा, देश भर में कोरोना फैला हुआ है, आप क्या संदेश देना चाहोगे कोरोना बचाव के लिए? चूँकि आपके चेहरे पर भी मास्क होना चाहिए, पहली बात तो ये है, आपके चेहरे पर भी मास्क नहीं है, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सब लोग मास्क लगाकर घूमें और डिस्टेंस मेंटेन करें, और ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। हाँ, और ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, और कोरोना को गंभीरता से ले। हाँ, कोरोना को गंभीरता से ले, और घर से बाहर निकलते समय और आते समय हाथ धोए, सैनिटाइज़र का यूज़ करें।
लेते हैं ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है एक बहन जिनका मैं नाम जानना चाहूँगा। दीपिका चरण। दीपिका जी, मैं जानना चाहूँगा आगामी 28 सितंबर को आपकी झूटा ग्राम पंचायत में सरपंच पद के चुनाव है और 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। आप इस गांव की मूल निवासी हो, क्या समस्या है इस गांव में जिसका आप आने वाले सरपंच से समाधान चाहते हो? मैं एजुकेशन से जुड़ी हूँ। फर्स्ट बात तो मेरे वो यहाँ पे जब मैं यहाँ थी तो मैं 10th तक तो यहाँ हुआ मेरा एजुकेशन, फिर 11th 12th मेरा पिपलिया हुआ। तो मेरे को उस टाइम सब मेन कठिनाई होती थी, आने जाने के लिए कोई साधन नहीं रहता था वहाँ पे। मतलब पिपलिया के हम 1-1 घंटे यहाँ वेट करते थे। वो हालात अभी भी ऐसे ही है? तो मैं वही तो चाहती हूँ कि वो हालात अब चेंज होने चाहिए। अब है ना, मतलब कम से कम लड़कियां, अधिकांश जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते कि कैसे आना जाना होगा, क्या होगा, प्रॉब्लम्स होती है। तो मेन चीज़ बस स्टॉप की चाहिए, बस स्टॉप होना चाहिए यहाँ पे। एक तो ये मेजर समस्या। दूसरी समस्या यहाँ पर यूँ है कि मैं खुद भुगत भोगी हूँ इन चीज़ों को लेके कि छोटे मोटे काम होते हैं ना, जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाना, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना या ऐसा कुछ भी काम होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले जाना पड़ता है पंचायत में। फिर वहाँ से होता है कि तुम उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसको 100 रुपये दो, उसके 50 रुपये दो। यानी चक्कर पे चक्कर और पैसे अलग। उसके बावजूद में भी अगर आपने जिसको ज़्यादा, जैसे किसी से 500 लिए, किसी ने 1000 रुपये लिए, वो उससे काम हो गया। लेकिन हम प्रत्यक्ष किसी से भी सरपंच के साइन के लिए भी 4-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि हमारा खुद का अधिकार है ना कि भाई हम सरपंच के साथ सीधा मिले, हमारा खुद के साइन करें, हमारा तो खुद का अधिकार है। लेकिन वो होने के बावजूद भी हमें चक्कर निकालना पड़ता है। तो ये चीज़, मैं खुद एक पॉलिटिकल साइंस से मेरे MA है, मैं स्टूडेंट पॉलिटिकल संबंधित हूँ, तो मैं खुद अपना अधिकार कर्तव्य सब जानती हूँ कि भाई सरपंच की क्या कर्तव्य है, कैसे है। लेकिन उल्टा यहाँ पे राजनीति अलग हो जाती है कि हमें ऐसा सरपंच चाहिए जो हमारी हर समस्याओं को सुने, निस्वार्थ भाव से रहे, हमारी जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो फेस करे, हमारे मतलब एक निस्वार्थ भाव से सेवाभावी सरपंच चाहिए। बहन, आपने कहा आप राजनीति के विज्ञान की छात्रा रह चुकी है, राजनीति की परिभाषा आप भली भांति जानती है। गाँव में बहुत गंदी राजनीति होती है। चुनाव जीतने के बाद आमतौर से देखा जाता तो सरपंच बदल जाते हैं, चुनाव के समय तो आपके पांव पकड़ते, आपको हाथ जोड़ते, उसके बाद बदल जाते। तो ऐसे लोगों को क्या सबक सिखाना चाहिए? ये मौका है, आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी हो तो उनको मतलब ये निस्वार्थ भाव से, मेरे को लगता है कि मैं इनको बचपन से छोटी हूँ तब से जानती हूँ। इन्होंने कभी, इनका पहले फॉरेस्ट है, वो विभाग में भी, डिपार्टमेंट में रह चुके, काम कर चुके, इनको शुरू से जानती हूँ कि निस्वार्थ भाव से वहाँ पे भी काम किया, इनको कोई स्वार्थ नहीं था। तो यहाँ वहाँ जहाँ पे उन्होंने उस डिपार्टमेंट में रह के भी निस्वार्थ भाव से काम किया, तो अब वो रिटायरमेंट हो गया, तो अब यहाँ पे भी निस्वार्थ भाव से काम कर सकते हैं और ऐसा ही सरपंच चाहिए हमें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बताना चाहूँगा, मैं इस समय झूटा ग्राम पंचायत के राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हूँ। जी हाँ, बेउर से पिंडवाड़ा तक जाने वाला ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसी मार्ग पर ये झूटा ग्राम आया हुआ है, जहाँ आगामी 28 सितंबर को इस झूटा ग्राम पंचायत के लिए सरपंचों के चुनाव है। गांव में बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ की जो बालिका है वो उच्च शिक्षा के लिए साधनों के अभाव में आगे पढ़ने नहीं जा पाती है। गांव में गंदगी की समस्या है, बहुत सारी समस्या। तो बहरहाल कल मैंने वादा किया था कि एक ग्राम पंचायत और लाऊंगा, तो लेते हैं इसे ग्राम से विदाई। और अब ज़ेता न्यूज़ अंतिम अपनी चुनावी यात्राओं में है, तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जेतन का सबसे बड़ा जेतन न्यूज़ यूट्यूब चैनल। मैं IB खान, कैमरामैन निखिल के साथ इसे झूटा ग्राम से। धन्यवाद।